आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि कोटि दिगंबरा। सभी रुद्रात्मक जीवात्माओं को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। तो महाशिवरात्रि का शुभ अवसर है और इसमें रुद्राभिषेक होना अति अनिवार्य होता है। तो रुद्राभिषेक के बारे में आज जानते हैं कि रुद्र जो जीवात्माओं को, मतलब कि जो नमक और चमक, नमक मीन्स की जो सूक्ष्म रूप होता है, जो जीवों का सूक्ष्म रूप है वो हमारी आत्माएं हैं, और जो चमक है वो हमारा साकार रूप है, जो स्पष्ट रूप है सामने को हम जिसमें विचरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मन भावन भगवान को, क्योंकि जो शिव है, शिव को जो है पूरा ब्रह्मांड की ऊर्जा पुंज की तरह से माना जाता है। तो सभी हम वैसे तो जो साकार रूप में हैं, जीवात्मा हैं, अपना जैसे बर्थडे हम लोग मनाते हैं, तो लेकिन जो उनकी उत्पत्ति है, जो उसका मेन कारण है, मूल तत्व है, मूल जो बीज है, उसको अगर समझा जाए तो वो रुद्र हैं। तो रुद्र जो है परमात्मा शिव हैं, और वहाँ मतलब सभी जो आत्माएं हैं वो उन्हीं से प्रकट, मतलब उन्हीं की तरह से होती हैं। वैसे उत्पत्ति तो सबकी, सब लोग ही स्वयंभू होते हैं। जो बीज रूप है वो स्वयंभू है, खुद से ही उत्पन्न हुआ है, एनर्जी जो है खुद से ही उत्पन्न हुई है। तो ना ही इसका जो जन्म होता है, ना इसकी मृत्यु होती है। और जो मन भावन हमारे भोले जिनको हम मानते हैं वो तो अजन्मा ही हैं, वो तो जो है जो मनुष्य रूप में नहीं आते हैं। तो क्योंकि साकार रूप में वो नहीं आते हैं, तो अगर आते हैं तो वो सिर्फ अपनी, हाँ वो इतना जरूर है कि वो प्रकृति को नियंत्रित करके किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर मनुष्यों के भीतर में उनकी प्रेरणा, उनकी जो इंट्यूशन है या जो उनकी इंस्पिरेशन मतलब कि बनकर वो रहते हैं, और सबको जो मार्गदर्शन देते हैं, और जो उनके सानिध्य में रहता है उनको। तो आज रुद्र अभिषेक के बारे में जानेंगे, और रुद्र के बारे और उनका महत्व के बारे में जानेंगे कि जो रुद्र है, रुद्र का अर्थ होता है रूह का अद्र, मीन्स की जो रूह के कष्टों को, दुखों को हर ले, और मन में संतुष्टि भरे, और साथ में मनोकामनाओं की पूर्ति करे। तो चाहे आपके पिछले कई जन्मों के दुख कष्ट हों, कुछ जो साथ के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हों, या फिर खुद के ही जन्मों के जो संताप है उनको हरने के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है। तो रुद्राभिषेक जो है कोई भी किसी भी तिथि में हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो शिव का जो स्थान है, जो निवास स्थान होता है, वो अलग अलग तिथियों में, अलग अलग दिनों में होता है। तो कभी वो कैलाश में होते हैं, कभी शमशान में, और कभी गौरी सानिध्य में होते हैं। मीन्स की जो गौरी और या पार्वती का सानिध्य बोला गया है, तो पार्वती को जो प्रकृति का रूप बोला गया है। तो प्रकृति और मतलब कि आत्मा और परमात्मा जो मीन्स की प्रकृति का रूप में आती है, तो फिर वो जीव रूप में विचरण करती है, तो वो उसको सुखप्रद माना गया है। तो रुद्राभिषेक एक तरह की मेडिटेशन की स्थिति होती है कि जब हम ब्रह्मांड में, मतलब कि हम जो हमारा शिव की पिंडी है उसको ब्रह्मांड का स्वरूप माना जाता है, तो उनसे हम जुड़ते हैं। तो वो एक जल की धारा से उनसे हम अपना एक कनेक्शन बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि एनर्जी का एक्सचेंज होता है, कि हमारी जो नकारात्मक जो ऊर्जाएं हैं वो हम शिव को अर्पण कर देते हैं, और उनसे सकारात्मक ऊर्जाएं हम वापसी में ले लेते हैं। तो इतनी जो जल धारा की जो बहती है, तो उसमें जो हम उनको अर्पण करते हैं, तो उसमें धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये एक लॉन्ग प्रोसेस होती है, ना कि मतलब कि इसको बस गए और जल चढ़ाया एक लोटा और 10 मिनट लंबी लाइन में लग गए तो हो गया रुद्राभिषेक, ऐसा नहीं होता है। तो उसको थोड़ा समय देकर शांत, क्योंकि उसका मेन मकसद ये है कि मन को शांत करना। जब मन शांत होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ति होने लगती है। तो उस समय में मतलब कि एक अविरल जल की धारा, जो हम देखते हैं कि जो शिवालयों में वहाँ पर एक कुंड रखा होता है, जिसमें लगातार जो है जो जल की धारा चलती रहती है। तो उससे यही होता है कि हम अपना ध्यान शिव की ओर आकर्षित कर रहे हैं, और अपने मन को शिव को समर्पित कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम जो पंचामृत है, पंचामृत से उनका जो स्नान करवाते हैं, तो उसमें आता है दूध आता है। दूध जो है पवित्रता का सूचक है। दही आती है जो कि हमारी जो ये एक तरह से अग्नि का रूप होता है, कि दही जो है पवित्रता के साथ साथ धारणा भी करवाती है, क्योंकि इसको जमाया जाता है कि धारणा जो होती है वो रुक कर उसको हम लोग जो चर्निंग करते हैं, मीन्स की आत्मचिंतन करते हैं, तो वो एक दही का स्वरूप बनाया गया है कि उसमें हमने किस चीज़ की धारणा करनी है। तो ऐसे ही हमारे पास शहद आता है, कि मीन्स की आप सहज होकर रहें, ये शहद का प्रतीक होता है। और घृत आता है, घृत हमारी बुद्धि को दर्शाता है। तो घृत में, क्योंकि बुद्धि में जो बात एक बार अटक जाती है और वो चिपकी ही रह जाती है, और साथ में उसी के अकॉर्डिंग हम सारे जो अपने जो
कार्य करते हैं। और उसके बाद शक्कर आती है, तो शक्कर का भी यही अर्थ होता है कि हमें शंका से रहित होकर, मीन्स कि कोई भी जो शक शुबा हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए, तो ये शक्कर का होता है। हम लोग क्या करते हैं, जब पंचामृत बनाते हैं तो उसमें जैसे 1 गिलास दूध ले लेंगे और उसमें आधा जो है हम दही, आधा कप दही ले लेंगे और 1/4 घी ले लेंगे और 2 चम्मच चीनी या शक्कर डाल लेंगे और 2 चम्मच ही हम शहद के डाल लेते हैं। तो इस तरह से हम एक, क्योंकि ये हाई एनर्जी बन जाता है, तो अगर वैसे भी देखें तो इसका 120 किलो कैलोरी के हिसाब से इसकी एनर्जी जनरेट होती है इसमें से। और जो इसमें फैट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है और प्रोटीन भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो तो 15 ग्राम के आसपास होते हैं और ऐसे ही डिफरेंट इनकी रेशो है। तो ये रिच सोर्स माना जाता है। तो जब वो शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है, क्योंकि शिव को जो शिव की पिंडी है उसको बहुत अत्यंत साफ कर लिया जाता है और ताकि उसका जल हम बाद में ग्रहण कर सकें। तो जो भी उस पर चढ़ाया जाता है तो वो घर में छिड़क देते हैं या फिर उस जल को हम ग्रहण कर देते हैं, सब में वितरित कर देते हैं। तो हम अपने साकार रूप का तो बर्थडे हर साल मनाते हैं, लेकिन जो हमारा निराकार रूप है उसका बर्थडे हम कभी नहीं मनाते। तो वो हम जब साकार रूप हैं तो इसका बर्थडे तो हर साल मनाते हैं, लेकिन जो निराकार रूप है तो इसका जो जन्मदिन होता है वो महाशिवरात्रि के दिन ही होता है, क्योंकि सभी ऊर्जाओं की उत्पत्ति महाशिवरात्रि के दिन ही उत्पन्न हुई है। कि शिव के साथ बाकी जो निराकार स्वरूप है, जो रुद्र आत्माएं हैं, वो सब लोग धरती पर विचरण जो कर रही हैं एनर्जी रूप में, तो वो सारी जो आत्माएं हैं वो शिवरात्रि के दिन ही प्रकट हुई हैं। तो ये सबका प्रकटोत्सव है, हमारा सबका जन्मदिन है। तो इसलिए जो सब लोग इस दिन बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं और बहुत मेले लगते हैं। जो भी मेले होते हैं वो शिवरात्रि से 1 हफ्ता पहले लगने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में जो हर साल है वो 1 हफ्ते का मेला पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ही रामेश्वर में, तलहटी में और जहाँ भी शिव के बड़े मंदिर हैं वो वहाँ पर सब में 1-1 हफ्ते का मेला तो आमतौर पर लगता ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भक्तों में इतनी ज़्यादा आस्था और भावना होती है कि उस दिन हर कोई अपने भगवान से मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं, तो भावुक हो जाते हैं। क्योंकि सबको पता है कि जो परमात्मा का आत्मा से मिलन है वही प्रकृति और पुरुष का जो पुरुषोत्तम समय बोला गया है। और जो कभी कहा जाता है कि इस दिन शिव की जो रात्रि है, मतलब कि शिव की रात्रि का अर्थ वैसे ये होता है कि जो ज्ञान की अंधेरी रात है, कि हमें ज्ञान से प्रकाश की ओर जब जाने का मौका मिलता है तो हम महाशिवरात्रि के दिन जाते हैं, कि हमें पता चले कि हमारे ये पिता हैं, जो शिव है निराकार हमारे पिता हैं। और उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और भी मालूम पड़ता है कि हम लोग किसकी संतान हैं। और क्योंकि जो साकार रूप में हैं तो वो कभी परमात्मा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जो शिव है वो तो अजन्मा है, अनादि है। तो वही हमारा जो बीज स्वरूप है, तो सभी लोग उनकी तरफ जो बिना किसी कोशिश के ही जो उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो जैसे आज हम लोग क्योंकि आज कृष्ण पक्ष अष्टमी है, तो शिव का जो गौरी के साथ सानिध्य है, और हम क्योंकि ये बहुत सुखप्रद होता है और बहुत मनोकामना पूर्ति वाला होता है, और तो हम अपने घर पर ही तो रुद्राभिषेक करेंगे। और जो इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको 1-2 दिन में मिलेगी। और जो क्योंकि मैंने ये सोचा है, क्योंकि रुद्र अभिषेक में रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ करना नितांत आवश्यक होता है, लेकिन जो संस्कृत में पाठ दिया गया है वो तो बहुत छोटा सा ही होता है, और जो लेकिन संस्कृत में सबको समझ में नहीं आता, उसके अर्थ समझ में नहीं आते। तो उसमें जितनी भी मुझे सीरीज़ बनाने में जितना भी टाइम, मतलब जितने भी वीडियोस लगे तो वो हम बनाएंगे, और सारे रुद्राष्टाध्याय का जो हिंदी अर्थ में उसका जो आपको पाठ सुनाएंगे। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपना प्रेम जो है बरसाते रहें। और क्योंकि सभी का जो है क्योंकि हम लोग सभी एक एनर्जी के पुंज हैं और सब लोग मतलब कि एक ही स्वरूप हैं, तो फिर इसलिए कि एक जब आप मेरी वीडियोस में उसका मतलब कि कुछ उसमें अपना योगदान डालते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि हम लोग आपस में एनर्जी को बांट रहे हैं, और जो मुझे प्रोत्साहन भी बहुत मिलता है। तो क्योंकि 1 और 1 2 नहीं 11 हो जाते हैं, तो ऐसे ही सब लोग जुड़ते जाएंगे। और हम लोग क्योंकि एक जो है कि एक हाजिरी लगाने वाली बात होती है कि हम लोग भी आप लोग भी मुझे सहयोग दे रहे हैं, यही एक आप सबसे आशा भी करती हूँ। और क्योंकि सबको अपने भाव व्यक्त करने हैं, तो मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप जो भी आपके भाव होंगे वो आप अपने कमेंट्स में बताएंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम आज से रुद्राभिषेक की जो रुद्राष्टाध्यायी है उसका पाठ भी शुरू करेंगे, और रुद्राभिषेक को घर में कैसे किया जाता है उसकी भी श्रृंखला को आरंभ करेंगे। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद।